आप सभी को उस खबर के बारे में तो पता होगा जब बांग्लादेश ने भारत के चावल को यूनाइटेड अरब अमीरात की कंपनियों से खरीदने का फैसला किया। बांग्लादेश का यह फैसला आर्थिक से ज्यादा भारत को राजनीतिक संदेश देने के इरादे से लिया गया था, लेकिन उसके बाद भारत भी एक्शन में आया और संयुक्त अरब अमीरात को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के चावल पर कोई भी री एक्सपोर्ट की मंजूरी नहीं मिलेगी। बांग्लादेश को यह लगता था कि वह भारत को साइड लाइन करके कहीं से भी कुछ भी मंगा सकता है, लेकिन शायद बांग्लादेश को यह पता नहीं था कि दुनिया की राजनीति में अनाज और हथियारों का व्यापार कोई सामान्य व्यापार नहीं होता, बल्कि यह दोनों ही स्वायत्तता और प्रभुत्व का मामला है, क्योंकि किसी देश को पैसे देकर भी अनाज और हथियार नहीं मिलते, जबकि किसी देश को अनाज और हथियार फ्री में भी दिए जाते हैं। और अब बहुत ही जल्द बांग्लादेश को हकीकत का पता चल गया। लेकिन अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश ने पहले भारत को साइडलाइन किया, लेकिन भारत को साइडलाइन करके बांग्लादेश को कहीं से भी चावल नहीं मिला। तो अब वही बांग्लादेश वापस भारत के पास लौट आया। और आश्चर्य की बात है कि बांग्लादेश की अंतरिम यूनिस की सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला किया है और दावा कर रहा है कि बांग्लादेश फिलहाल भारत के साथ में रिश्ते सुधारना चाहता है। इसलिए बांग्लादेश ने भारत का चावल खरीदने का फैसला किया, और न केवल फैसला किया बल्कि 2 दिन से भी कम समय में भारत का ही चावल खरीदने की फाइनल मंजूरी भी दे दी। हालांकि यह तो बात हो गई दल बदलते बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले बाकी देशों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन बांग्लादेश को कहीं से भी चावल नहीं मिला। तो अब मजबूरी में बांग्लादेश के पास में भारत के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि बांग्लादेश ने अपनी तरफ से भले ही भारत का चावल खरीदने की मंजूरी दे दी, लेकिन अब सवाल है कि क्या भारत को यहाँ पर बांग्लादेश को चावल देना चाहिए। इस समय जिस प्रकार से बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टर मानसिकता विकसित हो रही है, क्या उसके बाद भारत को फिर से बांग्लादेश पर कोई दया दिखानी चाहिए? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वह कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दें कि पहले बांग्लादेश ने कहा था कि वह महंगा चावल खरीदेगा, लेकिन भारत का चावल नहीं खरीदेगा। ऐसे में बांग्लादेश यूएई के पास गया, लेकिन भारत के दबाव में यूएई का रास्ता बंद हो गया। उसके बाद यही बांग्लादेश वियतनाम के पास भी गया, लेकिन वियतनाम ने तो पहले चावल देने से मना किया, और बाद में वियतनाम जिस कीमत पे चावल देने के लिए तैयार हुआ वह इतना ज्यादा महंगा था कि बांग्लादेश को 50,000 टन के टेंडर में केवल 32,000 टन का चावल मिलता। यानी कि भारत के साथ में पंगा लेने के बाद बांग्लादेश को जमीनी हकीकत का पता चल गया। तो अब बांग्लादेश कह रहा है कि भारत के चावल का विकल्प अच्छा है, और जहां से फायदा होगा बांग्लादेश वहीं से चावल खरीदेगा। लेकिन अब सवाल भारत के सामने होगा कि क्या भारत को ऐसे बिगड़ते माहौल में बांग्लादेश को पहले जैसा फिर से कोई विशेष छूट देनी चाहिए। हालांकि भारत के अंदर इस समय ऐसा गुस्सा है कि अगर सरकार ने बांग्लादेश को चावल देने का फैसला किया तो इस फैसले का राजनीतिक नुकसान हो सकता है।